हेलो फ्रेंड्स, मैं बबूल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। आप सभी को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सब्जेक्ट सांख्यिकी मीन स्टैटिस्टिक कक्षा 12 के पेपर मार्किंग के बारे में बताने वाला हूं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सांख्यिकी के विषय कोड क्या है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा ही है कि विषय कोड 135 है। जैसे अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, वैसे स्टेट के भी कक्षा 12 में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम डिस्कशन पार्ट 1 के बारे में करते हैं। तो पार्ट 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं: सूचकांक, रैखिक सहसंबंध, रेखीय नियत सहसंबंध और सामयिक श्रेणी। और ये चारों के चारों चैप्टर 12-12 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। मतलब पार्ट 1 जो है टोटल 48 मार्क्स का है। और पार्ट 2 की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर है: संभावना, यादृच्छिक चर और असतत प्रायिकता बंटन, प्रमाणीय बंटन, लक्ष्य और विकलन। संभावना चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का है और बाकी सभी चैप्टर 10-10 मार्क्स के। मतलब कि पार्ट 2 जो है वो टोटल 52 मार्क्स का है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पूरे 100 मार्क्स का पेपर बनता है। आप स्क्रीन पर दोनों पार्ट के नाम देख रहे हो। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है उसके अंदर पार्ट ए पूरा और पार्ट 2 में से संभावना चैप्टर आती है और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आते हैं। पार्ट 1 में सभी चैप्टर जो 12-12 नंबर है, उस सभी चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, एक MCQ आता है और एक सेक्शन बी में आते हैं। ऐसे मिला के हर चैप्टर 12-12 मार्क्स का है। चलिए हम नीचे देखते हैं पेपर स्टाइल के बारे में। यदि आपको इस पैम्पलेट की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, आप दोनों नंबर में से किसी में भी व्हाट्सअप कर सकते हैं तो आपको ये PDF फाइल मिल जाएंगे। यदि अभी तक आप मेरे चैनल BN अकाउंटिंग को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसमें एजुकेशन के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं पेपर स्टाइल की। हमारी जो बुक्स है स्टैटिस्टिक की वो 2017 में चेंजेस हुए थे। तो जो न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2017-18 के अनुसार मैंने यहाँ पे आप जो बॉक्स देख रहे हो सेक्शन ए की है और उसके अंदर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर, पार्ट लिखा है, मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 और चैप्टर लिखा है। स्टैटिस्टिक में फिक्स है कि जो पहला क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में से और चैप्टर नंबर 1 से ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 2 से ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 3 से। ऐसे 10 क्वेश्चन है और उसके सामने लिखा ही है मैंने कि कौन से पार्ट से आने वाला है। सेक्शन ए की तैयारी के लिए बुक के पीछे स्वाध्याय में जो MCQ दिया है, सबसे बेटर है कि हम उसको पहले रिवीजन करें, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो बुक के पीछे के स्वाध्याय में से ही होते हैं। चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी स्क्रीन पर आप देख रहे हो। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के 10, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक की होती है। यहाँ पे भी सेम मैंने पार्ट और चैप्टर की कॉलम बनाए हैं। आप देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 2 से है। इस तरफ से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 3 से, 19 पार्ट 2 से चैप्टर 4 से और 20 पार्ट 2 से चैप्टर 5 से है। मतलब जो सेक्शन बी एक वाक्य में आता है वो 10 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के, टोटल 10 नंबर के होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। जो सेक्शन सी है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मतलब 2 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर का होता है। और मैंने सेम इसी में भी क्वेश्चन नंबर, पार्ट और चैप्टर बना दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 1 और चैप्टर 1 से है, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 1 चैप्टर 3 से, क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 2। और बाजू में नोट में आपको वापस देख रहे हो कि और लिख के पार्ट 2 चैप्टर 2 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग होता है कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसके अथवा में और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में भी आप देख रहे हो
पार्ट 2 चैप्टर 4 और पार्ट 2 चैप्टर 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्ट 2 चैप्टर 4 में से पूछा जाएगा और उसके अथवा में भी पार्ट 2 चैप्टर 4 में क्वेश्चन आने वाला है। जो अथवा की क्वेश्चंस होते हैं वो दो में से हमको एक करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 और 27 दो बार आएगा बोर्ड के पेपर में, तो हमको जो क्वेश्चंस हमें आता है उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी जो है वो 3 मार्क्स की है और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स 24 मार्क्स के। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 38 तक का है और इसमें भी सेम पार्ट 1 और चैप्टर लिख दी है। और जहाँ पे नोट में लिखा है इसका मीनिंग ये हुआ है कि उसमें अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31 से लेके 34 तक पार्ट 1 से है और 35 से लेके 38 तक वो पार्ट 2 में से है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में 4 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 16 नंबर के, 39, 40, 41 एंड 42 और सभी के सभी पार्ट 2 में से है। चैप्टर नंबर 1 से, एक 3 से, एक 4 से, 5 से है। चैप्टर नंबर 3 के अथवा में वापस से 3 पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 5 के अथवा में वापस 5 पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन एफ। जो सेक्शन एफ है 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 20 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 एंड 46 और ये चारों के चारों जो प्रश्न है वो पार्ट 1 में से होता है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन के अथवा में एक दूसरे क्वेश्चन भी अथवा में पूछा जाता है। ये हमने पूरी पेपर स्टाइल देख ली है। अब चैप्टर वाइज हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे पूछा जाता है। जैसे हम पार्ट 1 की बात करें तो सबसे पहले आप टेबल के ऊपर देख रहे हो कि बोर्ड एग्जाम मार्किंग ऑन चैप्टर वाइज और कॉलम बनाए हुए चैप्टर। सेक्शन ए जो 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी 1 मार्क्स का है, सेक्शन सी 2 मार्क्स का है, सेक्शन डी 3 मार्क्स का है और सेक्शन ई 4 मार्क्स और लास्ट जो सेक्शन एफ है वो 5 मार्क्स का है। और एक कॉलम बनाए टोटल का कॉलम। जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो पार्ट 1 की है वो हर चैप्टर में से सेम क्वेश्चन पैटर्न है। जैसे सेक्शन ए में पार्ट 1 में से हर चैप्टर में से एक है, सेक्शन बी में पार्ट 1 से हर चैप्टर में से एक है, सेक्शन सी, डी और एफ हर पार्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा 12 मार्क्स का चैप्टर से, मतलब 4 चैप्टर मिलाकर पार्ट 1 का जो है वो 48 मार्क्स का है। चलिए हम पार्ट 2 का भी डिस्कशन कर लेते हैं। पूरी स्क्रीन पर मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखा रहा हूँ। पार्ट 2 में टोटल 5 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो 12 मार्क्स का है, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और सेक्शन ई में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे मिला के 12 मार्क्स का हुए। देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये चारों के चारों 10 नंबर का है। और आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि कौन से सेक्शन से आने वाला है। चलिए अब हम सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन और कहाँ होता कितने मार्क्स का होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें जिसमें विकल्प आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक होता है और 10 नंबर का होता है। अब सेक्शन बी में एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का होता है और सभी प्रश्न के 1 नंबर होते हैं, मतलब कुल 10 नंबर का होता है। सेक्शन सी में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उसको हल करना होता है। 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल 10 प्रश्न होते हैं और टोटल 20 नंबर का होता है। सेक्शन डी सेम 3 मार्क्स का होता है, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और कुल 24 अंक का होता है, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक का है। सेक्शन ई की बात करें तो 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 60 नंबर का होता है। और सेक्शन एफ जो है वो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 नंबर का। ऐसा मिला के 20 नंबर का पूरा होता है। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिशन मार्च 2021 आप सभी मार्च 21 में A1 ग्रेड प्राप्त करो। ये हमारी चैनल तथा स्कूल की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।